जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉपिक यह है कि बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी कैसे बने। बीएसएफ में कई सारे पोस्ट होते हैं, कांस्टेबल से लेके उच्च अधिकारी तक। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये देखने वाले हैं कि बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी कैसे बने। जीडी का मतलब होता है साथियों जनरल ड्यूटी। तो इस वीडियो के माध्यम से बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी को आवेदन करने के लिए पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपका रिटेन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं और ये सभी सवाल कितने मार्क्स के होते हैं और ये सभी सवाल को सोल्यूशन करने के लिए समय सीमा कितना दिया जाता है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि आपका मैक्सिमम एज और मिनिमम एज, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट वेट टेस्ट कितना होना चाहिए बीएसएफ कांस्टेबल के लिए, और फिजिकल टेस्ट में आपको कौन कौन से टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जैसे में रनिंग टेस्ट होती है और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो ये सभी टेस्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो आइए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। बीएसएफ कांस्टेबल से संबंधी इसमें संपूर्ण जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। पहला इंटरफेस कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म कह लिया जाए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसी बल है जो हमारे देश के सभी सीमाओं पे हमारे देश के जवान तैनात रहते हैं, जिसे सीमा सुरक्षा बल बोला जाता है। बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी को आवेदन करने के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थी के क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 10th पास कैंडिडेट बीएसएफ में आसानी से आवेदन कर सकेंगे। इसमें किसी तरह का 10वीं में आपका परसेंटेज नहीं मांगा जाता है कि आपका 10th में 65% मार्क्स होना आवश्यक है या 50% आपका होना चाहिए, तभी आप बीएसएफ कांस्टेबल में आवेदन कर सकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपके पास 10वीं की डिग्री होनी चाहिए। 10वीं यदि आप पास हैं तो बीएसएफ में आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे कांस्टेबल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं एज लिमिट की बात कर ली जाए तो सभी योग्य उम्मीदवारों का कम से कम एज 18 होना चाहिए और अधिकतम 23, यानी 18 से 23 के बीच में एज होना आपका आवश्यक है बीएसएफ कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए। अब बात आती है कि इसमें कई ऐसे भी सारे कास्ट हैं जो ये सभी कास्ट के लिए एज के लिए भी छूट दी जाती है। जो यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट पे देखा जा रहा है एज रिलैक्सेशन, एससी और एसटी कास्ट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। यानी कि कह लिया जाए जिन उम्मीदवार एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका बीएसएफ कांस्टेबल में ज्वाइनिंग करने के लिए एज मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम उनका होना चाहिए 23 में। यदि हम 5 ऐड करेंगे तो 23 और 5 28, यानी एससी और एससी कास्ट के लिए बीएसएफ में आवेदन करने के लिए मैक्सिमम एज 28 होना चाहिए। इसी तरह आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओबीसी कास्ट के लिए भी 3 साल की छूट दी जाती है बीएसएफ कांस्टेबल के लिए। यानी कि ओबीसी कास्ट के लिए बीएसएफ में मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 23 में, यदि हम 3 ऐड करते हैं तो उनका 26 मैक्सिमम एज होना चाहिए और उनका यदि 28 या 27 होता है तो आप बीएसएफ कांस्टेबल में नहीं आप आवेदन कर सकेंगे। तो अब साथियों यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 18 से 23 का लिखने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है साथियों कि जनरल कास्ट भी बीएसएफ कांस्टेबल में आवेदन करते हैं। तो जनरल कास्ट के लिए बीएसएफ में एज के लिए कुछ भी छूट इसमें नहीं दी जाती है। यानी जनरल कास्ट का बीएसएफ में कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 23 होना चाहिए, 18 से 23 के बीच। तो अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे साथियों कि बीएसएफ में ज्वाइनिंग करने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज के लिए भी आप समझ गए होंगे। अब आपको ज्वाइनिंग कैसे करना है, यानी ऑनलाइन कैसे करना है और कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑनलाइन की बात कर ली जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बीएसएफ में वैकेंसी निकलती है। तो ऑनलाइन के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी साइबर कैफ़े में जाके हर वक्त चेक करना पड़ेगा बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि बीएसएफ के लिए अभी वैकेंसी आई है या नहीं। या ऑफलाइन भी कई सारे वैकेंसी आती है तो आपको ऑफलाइन भी पता करना होगा। तो बीएसएफ में जैसी वैकेंसी आती है तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप आवेदन करते हैं
तो आवेदन करने के बाद सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होगा वो आपका रिटेन टेस्ट होगा। यानी आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आप बीएसएफ के लिए आवेदन करते हैं तो एडमिट कार्ड आएगा, वो एडमिट कार्ड आपका आएगा रिटेन टेस्ट के लिए। जब आप रिटेन टेस्ट में क्वालिफाइड करते हैं तो उसके बाद पीएसटी और पीईटी टेस्ट ली जाएगी, जिसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ देखा जाएगा और उसके बाद रनिंग टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट के लिए इसमें आपका लिया जाएगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करने के बाद ही आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद सबसे अंतिम चरण होगी वो मेडिकल टेस्ट होगी। यही आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा बीएसएफ में ज्वाइनिंग लेने के लिए। मेनली यही 3 प्रोसेस होती है, और भी इसमें प्रोसेस होती है जैसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें कुछ हार्ड नहीं होता है साथियों। वो आपका बस जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब कुछ आपका चेक किया जाता है। लेकिन मेनली जो आपका होता है बीएसएफ में ज्वाइनिंग लेने के लिए ये 3 प्रोसेस होता है, रिटेन टेस्ट, पीएसटी और पीएटी और मेडिकल टेस्ट। तो साथियों बीएसएफ में कांस्टेबल में सिलेबस यानी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करी जाए कांस्टेबल के लिए, तो ये 4 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं बीएसएफ में कांस्टेबल में। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग से मिलाकर 25 सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 अंक के होते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के भी होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट शो किया जा रहा है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से भी 25 सवाल पूछे जाते हैं और इसे भी 25 अंक होते हैं। मैथमेटिक्स से भी 25 सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पे 4th नंबर में यहाँ शो किया जा रहा है हिंदी या इंग्लिश, यानी कि हिंदी या अंग्रेजी 2 विषय में से आपको एक विषय चूज करना होता है। एक विषय में चूज करने के बाद इससे भी 25 सवाल पूछे जाते हैं, जो 25 सवाल पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं। इसी तरह 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन को ऐड करने की बात करिए, यानी टोटल क्वेश्चन जो होते हैं साथियों वो 100 टोटल क्वेश्चन होते हैं, और टोटल मार्क्स की बात करिए तो टोटल मार्क्स भी होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। यानी ये 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए जो समय सीमा दिया जाता है वो 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बीएसएफ कांस्टेबल की रिटेन टेस्ट में। तो साथियों आप यदि बीएसएफ कांस्टेबल में ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो ये आपको 4 विषय पे अधिक ध्यान देना होगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स या हिंदी या इंग्लिश, ये आपको 4 विषय में अधिक ध्यान देना होगा। तो आप जैसे ही बीएसएफ में आवेदन करते हैं और रिटेन टेस्ट में क्वालिफाइड कर जाते हैं तो उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात की जाए तो हाइट मेल के लिए यानी हाइट पुरुष अभ्यर्थी के लिए बात करी जाए बीएसएफ कांस्टेबल के लिए, तो जिन उम्मीदवार जनरल और ओबीसी और एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है, और एसटी कास्ट के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है बीएसएफ कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ की बात कर लीजिए हाइट फीमेल की, तो हाइट फीमेल में जनरल और ओबीसी और एससी कास्ट से जो बिलोंग करते हैं तो उनका कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए बीएसएफ कांस्टेबल जीडी में आवेदन करने के लिए, और एसटी कास्ट के लिए फीमेल में 150 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं चेस्ट, तो चेस्ट सभी पुरुष अभ्यर्थी की बात करी जाए तो मिनिमम 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 85 यानी 80 to 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना आवश्यक है। यहाँ पे 85 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ साथियों कि 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का फुला होना आवश्यक है सभी पुरुष अभ्यर्थी के लिए। अब वेट की बात कर लिया जाए तो इसमें कद और आयु के अनुपात के हिसाब से वज़न मांगा जाता है। अगर ये सब कुछ आपके अंदर है हाइट और चेस्ट, तो आप बीएसएफ कांस्टेबल में आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आती है कि फिजिकल टेस्ट की बात कर लिया जाए तो मेल कैंडिडेट का सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि रनिंग जो टेस्ट होती है, जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल टेस्ट में ये सब कुछ लिया जाता है। जो रनिंग टेस्ट सबसे पहले लिया जाता है 5 किलोमीटर की दूरी तय करना होता है सभी पुरुष अभ्यर्थी के लिए, वो 24 मिनट में दूरी तय करना होता है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं हाई जंप की बात करी जाए सभी मेल अभ्यर्थी के लिए यानी पुरुष अभ्यर्थी के लिए वो 3.5 फीट करना ज़रूरी होता है। लॉन्ग जंप 11 फीट करना होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं फीमेल यानी महिला की बात के लिए, तो इसमें महिला को 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है 8 मिनट 30 सेकंड में, यानी 8.5 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करनी होती है बीएसएफ कांस्टेबल में सभी महिला अभ्यर्थी को। हाई जंप की बात करिए तो सभी महिला अभ्यर्थी को 3 फीट करना आवश्यक होता है और लॉन्ग जंप 9 फीट करना ज़रूरी होता है। तो साथियों फिजिकल टेस्ट में भी आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तो उसके बाद सबसे अंतिम चरण होती है वो आपकी होती है मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में भी आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पूरी तरह से सिलेक्शन में पूरी चांसेस होती है। साथियों मैं इस वीडियो में मेडिकल टेस्ट के बारे में तो जानकारियाँ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका बीएसएफ कांस्टेबल में अगर बात की जाए सैलरी की तो सभी योग्य उम्मीदवारों को कम से कम 21,700 रुपये सैलरी होती है स्टार्टिंग, और इसकी लास्ट जो सैलरी जाती है 69,100 रुपये तक इसकी अंतिम सैलरी जाती है। लेकिन आप ये मत समझिए कि आपका 21,700 रुपये ही आपको इन हैंड आपको स्टार्टिंग के समय में सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको 21,700 से अधिक सैलरी मिलेगी। 25,000 से लेकर 30,000 के करीबन आपकी सैलरी मिलेगी बीएसएफ कांस्टेबल में स्टार्टिंग पीरियड में। यहाँ पे प्लस अलाउंस लिखा हुआ है, यानी साथियों बीएसएफ में कई सारे अलाउंस मिलते हैं। तो आपको 21,700 रुपये यानी आपकी बेसिक सैलरी आपका 21,700 रुपये रहेगा, और अलाउंस भी अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो आपका मिनिमम सैलरी बन जाएगा 25 से 30,000 के बीच में आपका बीएसएफ कांस्टेबल में स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। ये थी साथियों बीएसएफ कांस्टेबल की ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन। यदि आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।